हेलो एवरीवन। वेलकम टू गणित अंक। बच्चों कैसे हैं आप सब? अरे सर है ना, एक हफ्ते गैप हो गया। अरे अरे अरे, बाकी सारी बातें छोड़ो और आज आज जो है वन शॉट, ये वाला वन शॉट एकदम मस्त से कर लेना। हम लोग पार्ट वन, मैथ्स पार्ट वन वन शॉट से ले रहे हैं। ठीक है, और आज जो है थर्ड चैप्टर खत्म होने वाला है। थर्ड चैप्टर का पार्ट थ्री है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना। यस, तो उसका पार्ट थ्री आज खत्म होने वाला है, मतलब ये चैप्टर ही खत्म होने वाला है। ठीक है, ओके। अच्छा, इन वन शॉट्स में क्या होता है, सारे चैप्टर्स डिटेल में कवर होते हैं बोर्ड्स और एमएसटी सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। जो सिलेबस है अपडेटेड सिलेबस हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ रिड्यूस्ड वाला पार्ट। आप लास्ट ईयर के वन शॉट्स अगर देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ पार्ट्स रिड्यूस थे। ठीक है, और हम पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे हर कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट वाइज। एंड कैसे लिखते हैं आंसर्स को, कैसे हमें पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, उसका पूरा डिटेल डिस्कशन होगा आज के इस वीडियो में। ठीक है, शुरू करें। यस सर। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है ना, ये बड़ा चैप्टर था। पहले पार्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस के बारे में बात की थी। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट में हमने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात की ना। और अब ये पार्ट थ्री है जहाँ पे हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। ये पूरा जो चैप्टर है 10 मार्क और ऑब्जेक्टिव में 4 से 5 क्वेश्चंस, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से इन मैथ्स पार्ट वन। ठीक है, तो थर्ड पार्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए, तो बिना कुछ देरी के लिख लीजिए हेडिंग आईटीएफ। ठीक है, आईटीएफ। ठीक है, आईटीएफ विच इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबको पता है ना इनवर्स फंक्शन क्या होता है। ओके, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स ये फंक्शन है, तो उसके इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, फिर उसकी वैसी और तीन, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। दीज आर द 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ओके। अच्छा, हमने ना बेसिक बात पढ़ी थी कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू। वन वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन कॉस टैन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी वन, आर पीरियोडिक तो मेनी वन होते हैं, राइट। अब देखो, मेनी वन का मतलब क्या, कि सर साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है, मतलब हो गया ना मेनी वन। मेनी इनपुट्स आर गिविंग मी सेम आउटपुट, तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मेनी वन होते हैं। तो इन ऑर्डर टू हैव देयर इनवर्स, हमारी पास हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच लेते हैं। राइट, हम क्या करते हैं, हमारी वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, हमारे इनपुट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे जो ब्रांच होगी वो प्रिंसिपल ब्रांच होगी। तो इस टॉपिक में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है, तो वन शॉट ले रहे हैं ना सर हम, तो पूरा बेसिक से जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको याद रखना है कि इस टॉपिक में प्रिंसिपल ब्रांच एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और दूसरा पार्ट है प्रॉपर्टीज। बस अगर आपने दो चीज़ें देख ली ना अच्छे से, तो आपका ये चैप्टर बहुत तगड़ा हो जाएगा। प्रिंसिपल ब्रांच हमेशा दिमाग में रखना है। क्यों आया, क्या आया, हल्का सा बताने की कोशिश की है मैंने। वन वन और ऑन टू, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए हमने क्या किया, हमारे इनपुट्स का जो ब्रांच है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जिसे हम प्रिंसिपल ब्रांच कहेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के इनपुट्स मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आउटपुट्स। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत ज़्यादा कट इट शॉर्ट सर। तो चलिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ब्रांच। तो प्रिंसिपल ब्रांच का मतलब है साइन इनवर्स जो है, जब भी आंसर देगा तो साइन इनवर्स का आंसर हमेशा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होना चाहिए। ओके, तो साइन इनवर्स एक्स डोमेन इज -1 से 1, जो साइन का रेंज था वो यहाँ पे उसका डोमेन। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंसिपल ब्रांच लिख रहा हूँ, है ना, प्रिंसिपल ब्रांच, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा काम आएगा इनके आउटपुट्स कहाँ से कहाँ होगी, तो प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगे। तो इसके आउटपुट हो गए -π/2 से π/2। याद रखना है ना, -π/2 से π/2। ओके,
फिर कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो कॉस इनवर्स एक्स का 0 से पाई, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का अगेन -π/2 से π/2 लेकिन ओपन ब्रैकेट। देन सर cot इनवर्स एक्स 0 से पाई लेकिन ओपन ब्रैकेट। देन कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा बेटा, तो अगेन -π/2 से π/2 एक्सेप्ट मिड वैल्यू विच इज 0। सेक इनवर्स एक्स 0 से पाए एक्सेप्ट π/2। याद रख लीजिए आप, है ना सर, याद याद रखने के लिए थोड़ा सा आसान बताइए ना। चलिए एक बहुत ही सिंपल कर देते हैं। साइन इनवर्स इसका भाई कोसेक इनवर्स, ओके, और इनका एक चाचा है वो है tan इनवर्स। तीनों का प्रिंसिपल ब्रांच सेम है। आप ध्यान दे रहे हो क्या, तीनों का प्रिंसिपल ब्रांच सेम है। किस किस का, साइन इनवर्स, है ना, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स, तीनों का -π/2 से π/2 ही है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है। tan इनवर्स कभी π/2 -π/2 इंक्लूड नहीं करता इसलिए ओपन। कोसेक इनवर्स जो है ना वो जीरो वैल्यू को एक्सक्लूड करेगा, इनके बीच का वैल्यू जो है -π/2 और π/2 के एग्जैक्ट बीच का वैल्यू वो एक्सक्लूड करता है। वैसे ही कॉस इनवर्स उसका भाई सेक इनवर्स और उनका चाचा कॉट इनवर्स, राइट। इनके देखो, इनके भी सेम है ना, अगर आपने ध्यान दिया ना तो इनका भी सेम है। एग्जैक्टली सर, देखिए कॉस इनवर्स का भी 0 से पाए है, कॉट इनवर्स का भी 0 से पाए है, सेक इनवर्स का भी 0 से पाए है। बस आप ये याद रखो कि इनके आंसर्स हमेशा जो है इस तरह आएंगे। प्रिंसिपल ब्रांच का मतलब है आउटपुट्स विल ऑलवेज बी बिटवीन दिस वैल्यूज, ठीक है। जो भी आंसर हो, जो भी आउटपुट हो, हमेशा इनके बीच में ही रहेंगे। प्लीज नोट कर लो, लिख लो, है ना, बहुत काम की बात है ये। और रही बात डोमेन की, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पता है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स -1 से 1 होगा, tan इनवर्स कोसेक इनवर्स कॉट इनवर्स, राइट, अपने अपने जो ब्रांचेस है सबको पता है, ठीक है। जो साइन कॉस tan के रेंज थे वो यहाँ पे उनके डोमेन बन गए हैं, ठीक है। ओके ना, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ना इसको इतना तवज्जो देने की जरूरत नहीं है ना। सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यही अगर जेईई में पढ़ रहे होते तो यार बहुत कुछ समझना पड़ता, सीखना पड़ता, वो लेवल अलग हो जाता। लेकिन यहाँ पे इतना नहीं पूछते, बस इतना है कि ये प्रिंसिपल ब्रांच को लेके क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आता है सर। ओके, ये मेरे क्वेश्चंस चालू हो गए। अब बहुत सारे बच्चे क्या कहते हो, सर ये साइन इनवर्स साइन कट करके 5π/3, 5π/3 हो जाएगा क्या? नो, क्यों? 5π/3 डज नॉट बिलोंग टू आवर प्रिंसिपल ब्रांच। देख रहे हो ना, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, -π/2 से π/2। क्या है, -π/2 से π/2। प्लीज ना ध्यान, ये ऐसे रहेगा काम कि साइन इनवर्स का आंसर इसी के बीच में आना चाहिए। किसके बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में ही आना चाहिए। और ये 5π/3 उसके बीच में नहीं है तो गलत हो गया। तो फिर कैसे करें सर? ओके, तो कैसे करें सर, बताता हूँ मैं आपको। हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/3। आप सॉल्व करो ना, 5π/3 कितना होता है, तो इट इज नथिंग बट 300 डिग्री। सो इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 300। अब साइन 300 का वैल्यू निकालो बेटा। हाँ, 300 का मतलब 360 - 60 ना, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है सर, यस। सो कैन आई से इट विल बी माइनस ऑफ √3/2, 60 के बराबर होगा, है ना, याद आ रहा है आपको। और फोर्थ क्वाड्रेंट तो निगेटिव ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। और 60 के बराबर है ना, तो 60 का आंसर √3/2 निगेटिव, यस, बहुत बहुत बढ़िया, गॉट इट, है ना। हमेशा कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा स्ट्रेस मत लीजिए, आराम से करिए। साइन 5π/3 का वैल्यू निकालिए, तो साइन 300 का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट आंसर निगेटिव 60 के बराबर होगा। अब आगे क्या, तो आगे इसके बीच का ही आंसर आना चाहिए। तो ना √3/2 60 के लिए होता है, और इसके बीच में तो -π/3 विल बी माई आंसर। समझे, है ना। -π/3 क्यों सर, क्योंकि आपको ये बोला है ना, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट ही लेना है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट लेते वक्त -π/2 से π/2 ये वैल्यूज के बीच में ही होना चाहिए। इसके ना आगे ना इसके पीछे, तो इन्हीं के बीच का वैल्यू होना चाहिए मेरे बच्चों। आर वी गेटिंग, पक्का, राइट। एक बार फिर बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का मन रहेगा कि ये कट क्यों नहीं कर दिया सर, ये कट कर दो ना और 5π/3 आंसर लिख दो। अगर वो प्रिंसिपल ब्रांच में होता तो सही भी होता, लेकिन ये प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है। साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, अब भी पढ़ा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, ठीक है। तो फिर क्या करें, वैल्यू निकालो
और अब इसका आंसर क्या होगा प्रिंसिपल ब्रांच में, तो ये √3/2 मतलब 60, लेकिन निगेटिव है इसलिए हम -60। राइट, समझे ना? ऐसे आता है बेटा, एक एक दो दो मार्क के लिए क्वेश्चंस। ठीक है, आराम आराम से करो, समझो। चलिए दूसरा वाला भी कर ले। tan इनवर्स और tan, सर tan tan कट करके π/4 ले लूँ क्या? इज इट बिलोंगिंग बिटवीन इट्स प्रिंसिपल ब्रांच? यस, राइट, तो इट बिलोंग्स टू दिस, सो देयरफॉर दिस इज माय आंसर। खत्म सर, है ना? देखो लास्ट वाला बिलोंग नहीं कर रहा था, इसीलिए ये बिलोंग कर रहा है, तो ये मेरा सीधा आंसर हो गया। राइट, tan tan कट कर दिया, tan इनवर्स और tan, तो आंसर जो है वो बिलोंग कर रहा है, इसी के बीच में आ रहा है, तो हो गया, हमें कुछ नहीं करना है, लास्ट वाला बिलोंग नहीं कर रहा था। ठीक है, समझे ना? स्माइल आ गई सर, इतना इजी हो गया ये तो, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए अगला, अगला ट्राई करते, 2 मार्क के लिए आया है। cos इनवर्स ऑफ -π/1/2। ओके, अच्छा, कैसे करूँ सर? तो यार इसको कोई एंगल है ना, तो लेटेस्ट से इसको ए कह देंगे, बोर्ड में ऐसा करते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट भी बोल सकते हो, है ना? ऑब्जेक्टिव तो दिमाग भी लगा सकते हो कि π/3 के लिए -½ आता है क्या? नहीं आता है। राइट, π/6 के लिए नेगेटिव आता है क्या? नहीं आता है। 3π/2 नहीं आता है, तो ये आंसर होगा। मतलब आप ऑब्जेक्टिव है तो आप दिमाग लगा सकते हो थोड़ा, लेकिन अगर बोर्ड में यही क्वेश्चन सॉल्व करना था तो क्या करते आप? ए लेते। इसका मतलब हो जाता cos A इक्वल टू -½ समझे? एंड A शुड बिलोंग टू इट्स प्रिंसिपल ब्रांच, वो क्या है? 0 से π। ए अपने प्रिंसिपल, कॉस इनवर्स का आंसर जो है वो ए है, और ए प्रिंसिपल ब्रांच क्या है? ए की 0 से पाई। तो अब देखो -½ कब आता है बेटा? कौन से एंगल के लिए आता है? 0 से पाई मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना नेगेटिव, तो हाफ। यस, तो ए विल बी इक्वल टू 180 - 60, करेक्ट? तो ए इज इक्वल टू, सर 180 - 60 क्यों? कितने लोग भूल गए यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हमेशा थीटा, सेकंड हमेशा 180 - थीटा, और हाफ, ठीक है, 60 के लिए। देयरफॉर ए इज 2π/3, अगर आप रेडियन में लिखते हो तो। समझे? दिस इज माय आंसर। तो ये बोर्ड का अप्रोच, लेकिन ऑब्जेक्टिव जब दिया है तो हमें यहाँ स्टेप्स की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि π/3 π/6 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज है और इनके लिए ये नहीं होगा। ठीक है ना बेटा? इजी है, बहुत इजी है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, फटाफट लिखो। हाँ डालो अभी अभी, कमेंट करो, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। और बच्चा लोग, मज़ा आ रहा है ना? लाइक नहीं किया लेकिन अभी तक, जब तक लाइक नहीं करोगे मुझे कैसे मज़ा आएगा? राइट, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो भाई साहब, फटाफट फटाफट। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है प्रिंसिपल ब्रांच को लेकर। राइट, तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, अब सेकंड अबाउट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को नोट करेंगे। प्रूफ नहीं पूछा जाता, आज तक नहीं पूछा और आगे भी नहीं पूछेंगे प्रूफ्स। राइट, तो बेटर है प्रॉपर्टी को आप लिख ले, समझ लें, और ना इसको यूज करना सीखें। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखेंगे, रेसिप्रोकल का। साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज कोसेक इनवर्स ऑफ x। ठीक है, वेयर x इज बिटवीन दिस एंड दैट वैल्यू। बट मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना, बोर्ड में इतनी ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करना चाहो तो वहाँ पे हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। cos इनवर्स ऑफ 1/x इज sec इनवर्स x। सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ 1/x इज क्या होगा? cot इनवर्स x। रेसिप्रोकल वाली बात है, दिस इज रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, है ना? x, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है x पे, बट अगेन आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग कि बोर्ड्स में रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी सेटिस्फाई ही रहते हैं, मतलब हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। राइट, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स ऑफ 1/x कोसेक इनवर्स x, ना cos इनवर्स ऑफ 1/x सेक इनवर्स x, tan इनवर्स ऑफ 1/x cot इनवर्स x। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 निगेटिव वैल्यूज के लिए है ना। प्रॉपर्टी नंबर 2, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, नहीं पता तो। साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। हाँ, वैसे कौन कौन भाई भाई है? कोसेक इनवर्स इसका भाई है, राइट, तो ये भी माइनस कोसेक इनवर्स x आएगा, और चाचा कौन है? tan इनवर्स, ये एक ग्रुप बनाते हैं ना, तो इट विल बी इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ x। याद है ना इन तीनों के प्रिंसिपल ब्रांच कैसे थे? -π/2 से π/2 के बीच में ही थे, किसी का ओपन किसी का क्लोज, किसी का बीच का वैल्यू नहीं है, वगैरह वगैरह। तीनों का एक ग्रुप बन गया, हाँ, निगेटिव के लिए भी। ठीक है, तो ये तीनों साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स क्या करते हैं? माइनस को बाहर लेके आएंगे। अगले बार जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ये याद रखना है। अच्छा सर, कॉस का क्या होगा? आगे का क्या होगा? देखो प्रॉपर्टी 3 में बता रहा है इसका। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 3, कॉस इनवर्स ऑफ -x। कुछ लोग सोचेंगे सर कि माइनस खा लेता है, अरे बेटा वो कॉस के लिए था। सोचा था ना, कितने लोगों ने ऐसा सोचा था? खा लेता है, वो कॉस के लिए था। ये इनवर्स है,
इनवर्स में एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है सर? तो यहाँ पे होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है ना? अब इसके जैसे बिहेव और कौन कौन करेगा? सेक इनवर्स करेगा, है ना, कॉट इनवर्स करेगा, क्योंकि ये तीनों का एक ग्रुप है। तीनों ही सेम बिहेव करेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा? एंड पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ओके, तीनों सेम तरीके से बिहेव करेंगे। तो प्रॉपर्टी वन रेसिप्रोकल, प्रॉपर्टी टू, प्रॉपर्टी थ्री माइनस वालों की प्रॉपर्टी है ना। यहाँ पे हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, अब देखते हैं कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है? ओके, प्रॉपर्टी याद रहेगी। लेट्स सी क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन, अरे बाबा रे बाबा, लेकिन ये बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये दिया हुआ है बेटा, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो यूजिंग लिखना पड़ेगा, नहीं तो भाई 3 मार्क कैसे मिलेंगे? साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है? यस, तो इट बिकम्स, माइनस बाहर भेज दोगे, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। ठीक है, तो माइनस, अब साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 किसके लिए होगा? सर पाई/4 के लिए। तो मेरा आंसर हो गया माइनस पाई/4। सर इतने से के लिए 3 मार्क, मुझे नहीं लगता 3 मार्क के लिए होगा, है ना ये 1 या 2 मार्क के लिए बहुत हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना? साइन इनवर्स याद है, प्रॉपर्टी नंबर 2, माइनस बाहर भेजता है। और हमने लिखा कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। इट माइनस बाहर भेजता है, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, दिस इज पाई/4, और माइनस ऑलरेडी बाहर था। ठीक? ओके, पक्का? देख लो, आराम आराम से करो। ठीक है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहोगे खुद से? देखो ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है। चलो करो तो, है ना, थोड़ा वेट करता हूँ मैं आपका, है ना। 1 मिनट लो और थोड़ा आगे बढ़ जाओ इस क्वेश्चन में। चलो हो गया, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ गए। कैसे करना है, क्या करना है, थोड़ा समझ में आया? चलो ठीक है, लेट्स सी। तो प्रूव करना है, एक एक करके करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले ना एल एच एस आर एच एस नहीं कर रहे, बस साइन इनवर्स ऑफ -1/2 निकाल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये माइनस बाहर आएगा। ठीक है ना, जो भी यूज कर रहे हैं हम प्रॉपर्टी, वहां लिखना है यूजिंग। बोर्ड है ना, स्टेप्स मार्किंग होते हैं, फॉर्मूला पे मार्क्स होते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, जो भी है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू नाउ माइनस। अब साइन कब हाफ आता है बेटा? साइन हाफ आता है 30 डिग्री के लिए, तो -पाई/6। ठीक है, ओके। अब कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2, तो वही प्रॉपर्टी क्या है कॉस की? प्रॉपर्टी 3, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। देखो जो भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है ना, लिखना है यहाँ पे। सो कॉस इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो पाई माइनस, दिस इज अगेन पाई/6, है ना बेटा? है ना, ये पाई/6 ही है। यस सर, तो ये हो गया 5 पाई/6। ठीक है, अब ये वाला वैल्यू भी निकालना है आपको, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। तो कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, तो क्या होगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, तो पाई माइनस पाई/3। करेक्ट? नहीं, किसके लिए होता है हाफ? पाई/3 के लिए, तो ये आ गया 2 पाई/3। तो यही 4 मार्क का है ना, तो सबसे पहले तो इसमें ही आपको 1.5-2 मार्क मिल जाएंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, है ना, सारी चीजें। तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2, माइनस बाहर आएगा अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी। कॉस इनवर्स में माइनस बाहर नहीं आता, लेकिन क्या होता है, पाई माइनस हो जाता है। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। अब ये कब कब क्या क्या होता है ना, समझे? तो नाउ अब देखते हैं। एल एच एस इज इक्वल टू, पहला था साइन इनवर्स ऑफ -1/2, जो कि क्या हुआ है? -पाई/6। दूसरा +5 पाई/6। सॉल्व करोगे देखो, तो -पाई प्लस 5 पाई/6, 4 पाई/6, तो ये हो गया 2 पाई/3। अगर आर एच एस देखते हैं, तो आर एच एस इज 2 पाई/3, सो देयर फोर यस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस
प्रूव्ड। क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम आए हैं। समझे? 4 मार्क का क्वेश्चन सर, अगर हमको आ जाए तो मज़ा आ जाए ना। यस, इजी क्वेश्चन है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वाला है सर। एग्जैक्टली, बहुत बहुत सिंपल है ना। दिस वॉज एन इजी क्वेश्चन बच्चों, मानना पड़ेगा। आप लोगों को आया था खुद से? बहुत अच्छे, जिन जिन को आया था। और जिनको नहीं आया, देख लो कौन सी स्टेप है वो जो गड़बड़ करी है हमने, या जो दिक्कत दी है हमें, है ना। इजी है ना। इस क्वेश्चन से हमारे कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से खुल गया, 3 प्रॉपर्टीज। ठीक। या, वेरी नाइस बेटा, बहुत बहुत अच्छे, अच्छा कर रहे हो आप सब, है ना, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगेन अ वेरी गुड प्रॉपर्टी ना, ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम आती है ये। क्या कहता है ये? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 4, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाय 2 वेयर एक्स शुड बी बिटवीन इट्स डोमेन, मतलब माइनस पाई बाय 2, -1 से 1। ठीक है ना। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन में कह रहा हूँ ना, हमारे बोर्ड्स के लिए ज़्यादा काम नहीं आएंगे। वैसे टैन और कॉट का, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज पाई बाय 2, प्रूफ भी नहीं पूछते इन सब का। और थर्ड सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4, साइन इनवर्स, ये याद रखना है, जो यहाँ पर है वही यहाँ होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, है ना, तभी ये इक्वल टू पाई बाय 2 होगा। और हाँ, अगली बहुत खास प्रॉपर्टी, बहुत खास, वो क्वेश्चंस में कैसे यूज होगा, क्या होगा, है ना, सब बताऊंगा मैं आपको। ये देखिए, ये पहला पार्ट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। इसके दो वर्जन है, यहाँ दिए नहीं है लेकिन मैं दे देता हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, बोर्ड में दोनों काम आएंगे हमारे। tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा? जब भी एक्स वाई इज लेस देन 1, जब भी एक्स वाई जो है वो लेस देन 1 होगा ना, तब ये होगा। राइट, अगेन आई एम सेइंग कि ये tan a प्लस बी वाले फॉर्मूले की तरह है, tan ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। थोड़ा सा प्रूफ प्रूफ देखेंगे ना तो इजी लगेगा। ठीक है, बट ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज, यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे भी प्लस, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज लेस देन 1। अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो गया तो आपको लिखना है पाई माइनस, है ना, बाकी एकदम सेम। ठीक है, इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ओके सर। फिर सेकंड, नहीं, ये पहला फॉर्मूला हुआ, उसके दो वर्जन है। सेकंड फॉर्मूला, अगर बीच में माइनस आता है तो वही tan वाले जैसा, tan इनवर्स ऑफ, यहाँ क्या होगा, x माइनस वाई, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, है ना। यस, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। और थर्ड, 2 tan इनवर्स x का क्या होता है, तो 2 tan थीटा या tan 2 थीटा की तरह, इट विल बी tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है ना, उसी की तरह है। ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो ये भी बहुत ईजी जाएंगे। राइट, तो लिख लो, और यूज़ करेंगे हम अभी एग्जाम्पल्स में। राइट, तो चीज़ें और अच्छे समझ में आएगी, समझ में आएगा कैसे यूज़ करता हूँ मैं, है ना, क्या हमें इजी कर देता है ना, कैसे हम मेथड्स को आसान कर देते हैं। तो हम प्रॉब्लम्स देखेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, बट लिख के रखो, लिख के रखो। तो ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ना बच्चों, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, चाहे कुछ भी दिया हो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स दिया हो, तो मैं उसको ना हमेशा ए ले लेता हूँ। राइट, या साइन इनवर्स ऑफ लेटर से कुछ भी एक्स बाय वाई दिया हो तो मैं उसको ए ले लेता हूँ, ऐसा पकड़ो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि साइन ए विल बी एक्स बाय वाई। देखो, साइन इनवर्स का हमेशा आंसर क्या होगा? एंगल आएगा ना। साइन इनवर्स का एंगल क्या होगा? हमेशा कोई एंगल होगा। तो मैं इसको कोई एंगल से इक्वेट करूंगा, ए से इक्वेट करूंगा। राइट, दिस इज इक्वल टू सम एंगल ए। ठीक है, तो अब ये साइन इधर चला गया, ऐसा समझ सकते हो आप, तो साइन ए इक्वल टू एक्स बाय वाई। अब इसको ना आप एक ट्रायंगल से इक्वेट करो। ठीक है एवरीवन, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये अगर एंगल ए है तो साइन होता क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये अपोजिट है, ये हाइपोटेनस है, और ये अकॉर्डिंगली थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाती है। ठीक है, अब समझ रहे हो? मैं फिर से बताता हूँ क्या हो रहा है। जब भी आपको ये दिया है, आप इसको हमेशा ए पकड़ो। राइट, ए मतलब कोई एंगल, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए इक्वल टू एक्स बाय वाई। तो एक्स हो गया आपका अपोजिट साइड, तो ए के अपोजिट साइड।
कि y हो गया आपका हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम समझते हो ना, तो पाइथागोरस थ्योरम से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर ये आ गया। इससे क्या होगा ना, आप सारा निकाल सकते हो। लेट से आपको कॉस निकालना हो तो कॉस ए क्या होगा, कॉस ए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। tan ए क्या हो जाएगा, tan ए राइट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा। राइट ऐसे ऐसे कुछ कुछ आपको मिलता चालू करेगा, तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। समझ रहे हो बेटा? तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी मैं ये यूज़ करूंगा, ऑब्जेक्टिव्स में भी बहुत काम आएगा ये मेथड। राइट तो अब मैं देखो ना कैसे क्वेश्चंस करता हूँ बोर्ड में, पूरे मार्क्स मिलने चाहिए सर, स्टेप ऐसी ही रहेगी क्या? लेट्स सी सम एग्जांपल्स, ठीक है? तो एक बार क्विक रिकैप करें प्रॉपर्टीज एट अ ग्लांस। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, it was about reciprocal, sin inverse of 1 by x is equal to cosec inverse x, है ना? बाकी भी वैसे ही cos इनवर्स के लिए वैसे ही सेकेंड सबके लिए है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी अबाउट माइनस, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, किस किस के लिए सेम है? सेम फॉर कोसेक एंड टैन इनवर्स। प्रॉपर्टी नंबर 3 कॉस के लिए, यही माइनस वाली प्रॉपर्टी कैसी है, पाई माइनस, और जो कॉस के लिए वही कॉट और सेक के लिए है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, याद है सबको? और प्रॉपर्टी नंबर 5, यहाँ पे दो तीन फॉर्मूले हमारे, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। वेन एवर एक्स वाई इज लेस देन 1, अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो गया तो पाई प्लस है बेटा ना, शायद मैंने माइनस बता दिया था लास्ट टाइम, बट इट शुड बी पाई प्लस वेन एवर एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, है ना। देख लो एक बार क्या बताया था। हाँ तो ये पाई प्लस होना चाहिए, ठीक है। गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी, अरे कोई बात नहीं, यही के ही करेक्ट कर लो, ठीक है। वैसे अगर बीच में माइनस आ गया तो क्या करेंगे सर, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, तो इट विल बी tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई ऑन 1 प्लस एक्स वाई। अगर 2 tan इनवर्स x आ गया तो इट विल बी tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। सर कैसे याद रहता है आपको? ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यही है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला। इनके थोड़े प्रूफ देखोगे ना आप तो चीज़ें बहुत आसान लगेगी, लेकिन हम वन शॉट कर रहे हैं यहाँ, प्रूफ्स का हमारे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। ओके तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इतनी बातें हैं, प्रिंसिपल ब्रांच और प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो क्या आप सब लोग रेडी हो अब कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे सॉल्व करने के? सारे PYQs अगर रेडी हैं एक लाइक हो जाए, जितना लाइक मिलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरे बच्चे कितना खुश हो आप मुझसे, राइट। तो प्लीज़ लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, शेयर करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 30, अब ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो इसको मैं अपनी मेहनत से नहीं सॉल्व करूंगा, सीधा ऑप्शंस डालने की कोशिश करूंगा, सीधा ऑप्शन डालने की कोशिश करूंगा। अभी माइनस हाफ थोड़ा बड़ा डिफिकल्ट ऑप्शन लगता है मुझको, राइट, तो हम छोटे छोटे ऑप्शन डालते हैं, पहले 1 डाल के देखते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू पाई बाय 2 है क्या, देखते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 0 0, 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1 मतलब पाई बाय 2, इज इट इक्वल टू पाई बाय 2? नो, तो ये तो गयो। जैसे 0 डाल के देखते बेटा, है ना, ऑप्शंस चेक करके देखना है, तो x जहाँ जाए वहाँ 0 डालो। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0 2 साइन इनवर्स ऑफ 0, देखो साइन इनवर्स ऑफ 1 आ गया, ये तो पाई बाय 2 माइनस 0, तो ये आंसर पाई बाय 2 दे रहा है, यस, राइट। तो बस और कुछ करना ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसलिए दिया मैंने 2016 का 2 मार्क का है, स्टेप्स दिखाना नहीं होता, राइट। जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो आप हमेशा दिमाग लगाइए कि ऑप्शंस को पुट करके देखिए। इनवर्स ट्रिगो में हमेशा ऑप्शन पुट करके, इनफैक्ट ट्रिगो में कोई भी ट्रिगो का क्वेश्चन हो, ऑप्शन पुट करके आपका सबसे अच्छा अप्रोच होता है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये काम आएगा जब हम CET करेंगे, बहुत बताऊंगा मैं सारी ट्रिक्स आपको। ट्रिग्नोमेट्री बहुत डर लगता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे इजी कर दूंगा, इतने शॉर्टकट्स इतने ट्रिक्स मज़ेदार रहेंगे, सबको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी समझ गया है ना, यस। चलो नेक्स्ट, अब मेथड से सॉल्व करके देखते हैं अच्छे से। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? यस सर, हमारा फॉर्मूला यूजिंग
हमेशा जो भी फॉर्मूला लगा रहे हो लिखते जाइए। इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्रोवाइडेड एक्स वाई इज लेस देन 1। ठीक है, हम यही यूज़ करेंगे अगर हमें कुछ भी कंडीशन नहीं दी है। अब यहाँ यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ x है वहाँ 2x लिखना है, जहाँ y है वहाँ 3x लिखना है ना, ये बात आप समझते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4। इट कम्स आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई मतलब 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है ना बेटा। यस, ये tan इनवर्स उधर चला गया तो tan बन जाएगा ऊपर 5x डिवाइड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर। देखो 2x प्लस 3x कितना होता है 5x, 1 माइनस ये कितना हुआ 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाय 4। ठीक है, तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1, इधर चला गया बेटा 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। एक तरफ लेके आते हैं 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, देख लो सबकी आ रही है क्या, है ना। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ना, हमें यूजिंग ऐसा लिखना होगा। लिखने का मेथड समझिए, बहुत कम यूट्यूब चैनल्स पे आपको कैसे लिखना है पता चलेगा, राइट, बहुत कम। देखिए मेथड को, है ना, क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है। चलिए फैक्टर्स, -6 के 5 आना चाहिए तो 6 माइनस 1, यस। 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। 6x कॉमन, x प्लस 1 माइनस कॉमन x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आया है ये ऐसा कुछ। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है बेटा 1/6 और -1। ठीक है, 1/6 और -1। अब ये दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है क्या, ये देखना पड़ेगा। तो हमारे कंस्ट्रेंट जो है ना वो सेटिस्फाई करता है क्या, एक्स वाई लेस देन 1, ये सेटिस्फाई करता है क्या, बस ये देखना है। तो हमारे केस में बेटा एक्स वाई का मतलब क्या, 2x और 3x लेस देन 1 है क्या। ठीक है, अगर है तो बस खत्म। तो कंस्ट्रेंट क्या है 2x इंटू 3x शुड बी लेस देन 1, है ना, एक्स वाई लेस देन 1 वाला कंस्ट्रेंट होना चाहिए। तो आप देखो 1/6 डालोगे तो 2 इंटू 1/6, 3 इंटू 1/6, तो ये लेस देन 1 है, 1/3 1/2, यस, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब -1 डालोगे तो 2 इंटू -1, 3 इंटू -1, तो ये तो 6 हो गया, लेस देन 1 है, नो, राइट। तो यू कैन क्लियरली सी कि x इक्वल टू 1/6 इज और आंसर, x इक्वल टू -1 इज नॉट एक्सेप्टेबल। सर क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही तब लगेगा ना बेटा, है ना। फॉर्मूला कब लगेगा जब x इंटू वाई इज लेस देन 1, ये हमारा कंस्ट्रेंट है। तो 2x इंटू 3x शुड बी लेस देन 1। अगर आपने -1 डाला तो ये तो ऐसा बन जाता है जो कि सेटिस्फाई नहीं करता है, विच इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, तो देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज अनएक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसका आंसर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही है, 1/6। ठीक है, गॉट इट। इजी है ना, कितने 3 मार्क का, इजी है कि नहीं क्वेश्चन। सिंपल, बस फॉर्मूला लगाया है और कुछ भी नहीं करा है ना। सिर्फ फॉर्मूला लगाया है, tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x। बच्चों सभी अलग अलग तरह के फॉर्मूले, सभी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस यहाँ करेंगे अब हम भी सॉल्व। ठीक है, ओके, बहुत बहुत बढ़िया। चलो एक और। ओके, एक tan इनवर्स है, एक cot इनवर्स है, यार ये तो गड़बड़ हो गई। बट cot इनवर्स को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस। कैसे, रेसिप्रोकल, x-1 अपॉन x-2 प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स में करना हो तो जो नीचे का है वो ऊपर, इज इक्वल टू π/4। ठीक है ना, क्या यूज किया आपने, समझ में आया आपको। यस सर, ये वाला प्रॉपर्टी cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x। ये जो है अगर उल्टा कर दिया तो tan इनवर्स हो जाएगा। अब इसके बाद क्या सर, इसके बाद हमारा फॉर्मूला कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्रोवाइडेड एक्स वाई इज लेस देन 1। सर एक्स वाई लेस देन 1 वगैरह कैसे चेक करेंगे, ठीक है वो बात की बात है, पहले ये तो देख लो कि हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, लगाएंगे ये प्रॉपर्टी। ठीक है ना, अब बस सॉल्व करना स्टार्ट करो। tan इनवर्स ऑफ x की जगह ये पूरा आएगा, y की जगह ये पूरा आएगा,
एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन वन माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। राइट, कैसे लगा रहा हूँ समझ रहा है ना सबको, है ना। दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत आसान है और 4 मार्क देगा ये। तो इन्वर्स ट्रिगो बहुत आसान है, ये दिमाग में डाल दो। बहुत सारे बच्चे भागते हैं इस चैप्टर से, बहुत सारे बच्चे डरते हैं। देखा ना हमने कैसे कितने इजीली सॉल्व किया 3 पार्ट में। ये 3 पार्ट में बांटा इसको आराम आराम से और पूरा इजीली सॉल्व हो रहा है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, है ना, सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ठीक है। अच्छा, tan इनवर्स को भी उधर लेके जा सकता हूँ ना मैं, तो tan बन जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाय, ये भी पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटा, x माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है। और ये tan ऑफ पाई बाय फोर। आई होप हम सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसी चीज़ें आती है कि ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये पूरा ही यहाँ मल्टीप्लाई और फिर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया सर, है ना। नहीं तो ऐसे नहीं सर, कैसे चला गया नीचे का, ऐसा मत करना। अब ये मल्टीप्लाई करो बेटा, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर 2x, फिर माइनस एक्स, और फिर माइनस टू। यहाँ पे भी x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर x, फिर माइनस टू एक्स और माइनस टू डिवाइड बाय, नीचे क्या, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू वन, ठीक है। ओके ओके ओके, सिंप्लीफाई है ना, सिंपल सिंपल सिंप्लीफाई। तो 2x माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स, ये सब चला गया, तो क्या बचा ऊपर में, 2x स्क्वायर माइनस फोर बचा, देख रहे हो। एक्स स्क्वायर बन गया 2x स्क्वायर, माइनस टू बन गया माइनस फोर। नीचे भी देखो, आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस फोर माइनस ऑफ माइनस, तो ये पूरा पूरा माइनस थ्री आ गया इक्वल टू वन, ठीक है ना। अब क्या हो गया सर, तो 2x स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू वन। सो एक्स स्क्वायर कम्स आउट टू बी इक्वल टू वन बाई टू, तो x की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस वन बाई रूट टू, है ना। ये हमारा आंसर आया है, राइट। ये हमारा आंसर हो रहा है, राइट। तो आपको ये बोला ना फाइंड x, तो यू अंडरस्टूड कैसे निकाला हमने x, राइट। अभी और कंस्ट्रेंट है क्या सर, ये वाला कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, सॉल्व करने का देखना पड़ेगा ना हमको, राइट, ठीक है। तो विल सी दैट, बट पहले चेक कर ले हमने क्या क्या किया। क्वेश्चन दिखा, एक tan इनवर्स एक कॉट इनवर्स, सब लोग करेंगे अगले बार से, है ना। क्वेश्चंस को डिफिकल्ट तो नहीं लगेंगे आपको ये सारे। एक tan इनवर्स एक कॉट इनवर्स, तो tan इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों tan में कन्वर्ट कर लो। उसके लिए कैसे, इसको रेसिप्रोकल करके, फिर फॉर्मूला कौन सा लगाया, ठीक है, राइट। तो x जगह पे पूरा ब्रैकेट, y की जगह पे पूरा ब्रैकेट, तो x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह करने के बाद में हमारा सिंपल सॉल्व करके आंसर जाता है। कंस्ट्रेंट एक बार देख ले, है ना। कंस्ट्रेंट क्या था, एक्स वाई इज लेस देन वन, तो x जगह पे है x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, y की जगह पे x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन वन, ठीक है। आप करोगे ना सॉल्व तो दोनों के लिए ट्रू आएगा ये, है ना। तो हमारे आंसर्स जो है ना, यहाँ पे x की दोनों वैल्यू होती है, वन बाई रूट टू भी और माइनस वन बाई रूट टू भी। एक्स स्क्वायर हाफ डालोगे ना सीधा सीधा, दोनों के लिए सेम आएगा बेटा, सही आएगा, डोंट वरी, ठीक है। सो बोथ आर दी करेक्ट आंसर फॉर अस, दोनों आंसर करेक्ट आंसर है। सर ये लास्ट वाला नहीं समझा, कोई बात नहीं, नहीं ज़रूरत है ना समझने की। जिनको समझ गया बहुत बढ़िया बात, नहीं तो ये दोनों आंसर हमारे करेक्ट आंसर है, बस इतना हमसे ध्यान रखिए, इनफ है। गॉट इट, चलो गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल, है ना, अगला क्वेश्चन। एक साइन इनवर्स में टर्म है, एक कॉस इनवर्स में, एक tan इनवर्स में है। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है सर, कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसा, तो फिर क्या करें सर। देखिए, जैसे मैंने बताया था, एक एक को आप कन्वर्ट करिए। साइन इनवर्स ऑफ 5/13, इसको आप ए लीजिए, राइट। इसको ए लेंगे, अब ट्रायंगल बना लीजिए एक, हमेशा, राइट। तो ये ट्रायंगल बना, इसको आप ए लो। साइन क्या होता है बेटा, यहाँ से देखो सॉल्व करके, तो साइन ए इज 5/13, है ना। साइन ए क्या है, 5/13, ये पहला पार्ट समझ रहे हो सारे। अच्छा,
अगर ये 5/13 है तो मतलब अपोजिट साइड 5 है और हाइपोटेनस 13 है। ट्रिपलेट आता है सबको 5/13 के साथ, यस 12। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से कॉस ए tan ए सब निकल जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके, अब ये वाला पार्ट देखते हैं वैसे ही। ध्यान से ना, जिनको नहीं समझ में आया एक बार और मौका मिल रहा है। कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 को हम कोई नया एंगल बी पकड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कॉस बी इज 3/5। कॉस होता क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एक ट्रायंगल बना लो। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल में बी एंगल ये है तो एडजेसेंट साइड ये हो जाएगी, हाइपोटेनस ये हो जाएगा। ट्रिपलेट के हिसाब से क्या? 4। तो हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, टैन कॉट जो चाहिए सब निकल सकता है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है कि सबको? देखो 3 मार्क 4 मार्क के क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, सब लोग समझ रहे हैं पक्का? ऑल ऑफ यू। एक बार फिर देखें, जो भी पहला पार्ट है उसको ए ले लीजिए, जो भी दूसरा पार्ट है उसको बी ले लीजिए। साइन इनवर्स था ये, तो ये उधर चला गया, तो साइन ए 5/13। अब ट्रायंगल बनाओ, ये अपोजिट होना चाहिए, हाइपोटेनस होना चाहिए, तो अपोजिट हाइपोटेनस। तो ये ट्रिपलेट के हिसाब से थर्ड आ गया। वैसे ही कॉस बी आ गया, तो ये एडजेसेंट या हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट हाइपोटेनस, तो थर्ड आ गया। अच्छा, अब आंसर क्या चाहिए? tan इनवर्स में, तो सबको tan में कन्वर्ट कर लो। तो फ्रॉम हियर कैन आई राइट tan ए विल बी इक्वल टू क्या होगा? अपोजिट अपॉन, ठीक है ना, एडजेसेंट 5/12। तो आपको दिख रहा है ए क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 5/12 आ जाएगा। देखो ये भी ए है, ये भी ए है, तो हम क्लियरली समझ गए कि साइन इनवर्स ऑफ 5/13 की जगह हम ये लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे tan भी आएगा बेटा, tan भी कितना आएगा? 4/3। देयरफॉर b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। देखो अगेन, ये भी b है, ये भी b है, मतलब cos इनवर्स ऑफ 3/5 को हम ये लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ रही ना? एकदम आराम आराम से, है ना? स्लो कर दो स्पीड अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो। ठीक है, tan में ही क्यों लिया? क्योंकि हमारा जो राइट हैंड साइड है वो भी tan में है, तो इट विल बिकम इजी कि हम इसको tan इनवर्स में लिखे, इसको tan इनवर्स में लिखे। तो देखा इसको tan इनवर्स में कैसे लिखा? ठीक है, यस। तो देयरफॉर हमारा लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स नाउ tan इनवर्स ऑफ 5/12 प्लस tan इनवर्स ऑफ 4/3। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यस, हमारा हमेशा वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। जब भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो लिखिए x प्लस वाई अपॉन 1 - xy प्रोवाइडेड xy इज लेस देन 1। आप देखेंगे ना इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 से कम है। ठीक है, यू कैन क्लियरली सी दैट। सो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, x की जगह 5/12, y की जगह 4/3, 1 - 5/12 4/3। ठीक है, अब बस सॉल्व करने की बारी है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 प्लस 48, है ना? क्या है? 15 प्लस 48, नीचे 36 - 20। So tan inverse of 63/16, this is nothing but RHS that we wanted, hence proved। कैलकुलेशन से बेटा, है ना? एक बार अगर आप समझ गए ना करना क्या है, तो x प्लस वाई अपॉन 1 - xy के क्रॉस मल्टीप्लाई, सर यस, ना विल गेट आवर आंसर। समझे? यही करना था ना आपको, प्रूफ हो गया, प्रूफ हेंस प्रूफ्ड। आसान है ये। हाँ पक्का, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है ना? ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना हमसे आगे, सोच लो अच्छे से होंगे कि नहीं होंगे। बहुत बहुत बढ़िया, राइट। एक और क्वेश्चन करके देखना है ऐसा ही। चलो करके देखते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं भाई साहब। ओके, थोड़ा तरीका देखो कैसा होगा, सेम होगा नहीं होगा। क्या है? साइन इनवर्स, तो हम इसको क्या लेंगे? साइन इनवर्स ऑफ 3/5 ए। ये वाला क्या है? कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 बी। मतलब यहाँ पे क्या, साइन ए क्या हो गया? 3/5 हो गया। ट्राइंगल बनाएंगे बेटा आप ए के लिए, तो ये राइट एंगल है, ठीक है ना? तो राइट एंगल है, तो हमेशा क्या होगा? अपोजिट हाइपोटेनस। ये ए एंगल है समझ के, तो ये पाइथागोरस से 4 आ गया ट्रिपलेट से। वैसे ही बेटा यहाँ पे कॉस भी, तो कॉस भी कितना हो गया? 12/13। अगेन आप ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है? तो ट्रायंगल बनाए तो कॉस क्या होता है? एडजेसेंट हाइपोटेनस, तो ये ट्रिपलेट से आ गया। ठीक है, ये बी एंगल है। अब इस बार ना आपको साइन इनवर्स चाहिए, ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स। तो अब आंसर साइन इनवर्स में चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे? देखो इसको ए लिया था, इसको बी लिया था, और ये साइन इनवर्स है। इट्स लाइक राइट नाउ, अभी जो क्वेश्चन है वो ऐसा हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। साइन इधर चला गया,
तो यस, तो हम स्टार्ट ही इस बार ऐसे करेंगे यूजिंग साइन ऑफ ए प्लस बी। थोड़ा आराम से बताओ सर, इसके पहले टैन में क्यों किया था? क्योंकि आंसर टैन में ना हमारे पास फॉर्मूले भी टैन में बहुत सारे हैं, साइन कॉस के कोई फॉर्मूले हमारे पास इन्वर्स वाले नहीं है, तो हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा कन्वर्ट कर सकते हैं। वही मेथड, इसको ए इसको बी। अब साइन दिख रहा है तो साइन ऑफ ए प्लस बी यूज करना है, राइट? क्या होता है साइन ऑफ ए प्लस बी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ऐसा होता है। साइन ए का वैल्यू है हमारे पास यस 3/5, कॉस बी का वैल्यू है हमारे पास यस 12/13। कॉस ए नहीं है लेकिन निकाल सकते हैं यहाँ से, यस सर। तो कॉस ए क्या होगा? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, है ना। साइन बी निकाल सकते हैं, यस सर, है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। रखिए वैल्यूज 4/5 एंड 5/13, कट ना करें, है ना। देखो 36/65, 20/65 तो कितना आया? 56/65 आया। ठीक है कैलकुलेशन। तो हमें मिल रहा है ऐसा कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 56/65। तो फ्रॉम ईयर कहना है इसे ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, आसान हो गया ना। ए क्या था? तो जो भी था ए रिसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 3/5। ठीक है, प्लस बी क्या था? जो भी था रिसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 राइट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65, हेंस प्रूव्ड। सच में इजी लग रहा है कि नहीं बेटा? प्लीज़ इजी लग रहा है तो कमेंट करो सर। बहुत इजी लग रहा है, बहुत सिंपल लग रहा है ये सब सॉल्व करने में, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारा आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो है स्ट्रांग हो गया है। आपके कमेंट्स ही मुझे बताते हैं ना कि आपको सच में आसान जा रहा है या डिफ़िकल्ट लग रहा है। अगर डिफ़िकल्ट भी लग रहा हो सर, फास्ट हो गया, आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करें, है ना स्टेप्स। ऊपर वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही हो सकता था। हमेशा इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, और साइन चाहिए इसलिए साइन ए प्लस बी। अगर टैन होता तो टैन ए प्लस बी भी ले सकते थे। ठीक है, तो इसको ए इसको बी और साइन है यहाँ पे तो साइन ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। वेरी गुड, गुड वर्क डन अभी तक, बहुत बहुत अच्छा। चलो एक और सवाल करके देखे। यस सर, अगेन इसको ए ले लेते हैं। लेट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू ए। मतलब यहाँ से क्या हो गया? साइन ए 3/5। ट्रायंगल बना सकते हो, यस। ठीक है, ट्रायंगल बनाया। ए अपोजिट हाइपोटेनस पाइथागोरस से 4 आ गया ट्रिपलेट से। तो बेटा अब ये क्वेश्चन क्या बन गया देखो, 2a इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 24/7, ये शो दैट में आ गया। क्या आप समझ गए कौन सा फॉर्मूला लगाना है? यहाँ tan है, यहाँ 2 है, यस, यूजिंग tan 2a। एग्जैक्टली यही तो सबसे बड़ी बात है ना समझने की, कि ये हो गया a तो ये 2a और ये tan, तो tan 2a लगाना है। क्या होता था tan 2a? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। tan a कहाँ से आएगा सर? यही ट्रायंगल से आएगा। क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बहुत फास्ट हो रहा है? बिल्कुल नहीं, है ना। आप थोड़ा आराम से करो, आप थोड़ा फिर कर लो, एक और बार देख लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके ना। इसको a लेना था, 2a हो गया, और यहाँ tan है तो tan 2a का फॉर्मूला लगेगा बस। तो पुट द वैल्यू हियर। सो tan 2a विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3/4, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। देखो तो ये क्या आया? 6/4 अपॉन 1 माइनस 9/16। देखो 6/4 अपॉन 7/16, तो ये क्या आ गया? tan 2a इज इक्वल टू 6/4 इंटू 16/7। सॉल्व कर लो बेटा, तो देखो ये कितना आया ना, tan 2a इज इक्वल टू 24/7। सो 2a इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 24/7। सो 2a क्या था? साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 24/7। हो गया प्रूफ, है ना। सारे ही प्रूफ एकदम सेम सेम है ना। हाँ, 3 मार्क 4 मार्क बहुत इजीली मिल जाएंगे ना। ये सारे इनवर्स के प्रूफ्स जो है बहुत बहुत इजी है। तो स्माइल आनी चाहिए चेहरे पे, है ना। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट। तो देख रहे हो प्रॉपर्टीज कैसे लगाते हैं, है ना, प्रॉब्लम्स को कैसे इजीली करते हैं।
हाँ, यही सीखने आए थे ना आप? हुआ कि नहीं सीख कर? मज़ा आया आपको? चलो बहुत बढ़िया। तो आज हमने है ना हमारा चैप्टर यही ख़त्म करना है, राइट? हमने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स जो बोर्ड में पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में सब कवर कर लिए। तो इनवर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? प्रिंसिपल, ब्रांच याद रहेगी? चलो लिख तो लिया ना एटलीस्ट। और प्रॉपर्टीज। और क्वेश्चंस देखे हमने कैसे अलग अलग किए हैं। तो पूरे 35 क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने ना पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। और यस, आगे होमवर्क। आप सबको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और सब बस क्या करें, कमेंट में डालिए। 36 37 के तो आंसर्स ए बी सी डी में से क्या है कमेंट में डालिएगा। ठीक है, ये 38 नहीं है ना, 38 ये नहीं है, नीचे है हमारे पास। राइट, तो सबके जो मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस दिए ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, आप इनको डालिएगा कमेंट में कि ए बी सी डी क्या है, सर 36 37 38 39। और इसको बोर्ड के अप्रोच से सॉल्व करके देखिएगा, है ना, काफ़ी बार पूछा हुआ है क्वेश्चंस। तो 5 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए होमवर्क में दिए हैं, ठीक है? और ये जो हो जाएगा आपका, तो प्लीज़ कमेंट, मुझे चाहिए सबके कमेंट्स है ना कि क्या आपने आंसर किया है। 36 37 38 39 40। देखिए मैं पूरा एफर्ट दे रहा हूँ अपना, पूरी मेहनत से आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, है ना, सारे वीडियोस दे रहा हूँ फ्री में, सारी चीज़ें यूट्यूब पे। आपका इतना तो बनता है ना फ़र्ज़ कि आप ये सारे आंसर्स को रिप्लाई करें, कमेंट में डालें, ठीक है ना? और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि अगर आप भला करोगे तो आपके साथ भी भला होगा, बच्चों का फ़ायदा होगा, आपके फ्रेंड्स का। राइट, बहुत दुआएं मिलेगी आपको। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। इसके अलावा आप मुझसे ना सफल बैच में 9 से 10 रात को 9 PM लाइव मिल सकते हैं। इनडेफिनाइट तो हो गया, अभी हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, राइट? तो यू कैन जॉइन देयर, ठीक है? यस, नेक्स्ट सैटरडे वन शॉट मिलेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे, एक बार में उड़ाएंगे इसको, है ना, बहुत बड़ा नहीं है ये। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज ऑलवेज, एंड कीप स्माइलिंग बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।